गायनेकोमैस्टिया यानी मर्दों में छाती का बढ़ जाना एक ऐसी बीमारी है जो कि किसी और बीमारी का पेशखैमा हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, क्यों होती है और इसके क्या नुकसान हैं, इस सब पे आज हम बहस करें इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर दो मेन हार्मोन होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन जिनको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं और एस्ट्रोजन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन बैलेंस जो है वो डिपेंड करता है कि आप मेल या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर आएंगी। जो फीमेल्स हैं उनके अंदर जो है जो ओवरीज हैं वो एस्ट्रोजन बनाती हैं, जिससे हमारी जो फीमेल्स की बॉडी स्ट्रक्चर है वो औरतों जैसी हो जाती है अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर सेम टाइम टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा तो आपकी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। अब एस्ट्रोजन जो है ना सिर्फ जो है वो आपके बाल कम करता है बल्कि आपकी छाती की डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है। उसमें डक्ट्स बनाता है, बाद में जो माएँ जो हैं वो बच्चों को दूध पिला सकती हैं। तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो एस्ट्रोजन के हाई होने की वजह से आती हैं और ये ज़्यादातर प्यूबर्टी के बाद ये डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जो कि हमारे मेल्स होते हैं, मेल्स के अंदर जो सबसे डोमिनेंट हार्मोन है इन दोनों में से वो टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो ना सिर्फ मसल ग्रोथ यानी आपकी ताकत की जो आपकी मसल मास है, जो आपकी ताकत है उसको बढ़ाता है, उसके अलावा आपकी सेक्सुअल ताकत को और सेक्सुअल डिज़ायर को बढ़ाता है। तो ये मर्दों और औरतों दोनों में मौजूद होता है। मर्दों में ज़्यादा होता है इसलिए उनकी सेक्सुअल ड्राइव और डिज़ायर ज़्यादा होती है। तो एट द सेम टाइम ये मसल मास को बढ़ाता है। तो कुछ लोग आपने देखा होगा कि अक्सर बॉडी बिल्डर्स जो हैं टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। लेकिन अगर ये टेस्टोस्टेरोन किसी भी वजह से कम हो जाए तो मर्दों में ये मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। ये बैलेंस ख़राब हो जाए एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का तो ये मसाइल आना शुरू हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये बैलेंस ख़राब हो सकता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है मर्दों में कम होना शुरू हो जाए और एस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हो जाए, जिससे आपकी जो है वो छाती की डेवलपमेंट ख़राब हो जाए। तो पहली तो ये कि कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, एक ऐसी बीमारी जो आपको जेनेटिकली मिलती है जिसमें आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो शुरू से ही ख़राब होता है। तो इसमें ना सिर्फ जो है टेस्टोस्टेरोन हाई है, तो टेस्टोस्टेरोन जब हाई होगा तो उसके सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं जिसमें आपकी जो है वो टेस्टिस छोटे हो जाएंगे, बाल आपके कम होंगे, आपकी सेक्सुअल डिज़ायर और सारा कुछ। उसके अलावा कंजेनिटल अनोरेक्सिया यानी आपकी जो टेस्टिस हैं वो ही नहीं बनते, टेस्टिस जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं और यूँ टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। अगर आपको ट्रॉमा हो जाए यानी चोट लग जाए टेस्टिस में तो वो भी लेटर ऑन एक ट्रिगर हो सकता है कि आपके टेस्टोस्टेरोन की जो क्वांटिटी है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आपको गायनेकोमैस्टिया हो जाएगा। उसके अलावा रीनल इंसफिशिएंसी यानी हमारे गुर्दे अगर कम्ज़ोर हो जाएं तो उसकी वजह से भी एस्ट्रोजन जो है बॉडी के अंदर अकुमुलेट करना शुरू हो जाता है। तो एक बैलेंस जो है जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का होता है वो जो है वो इम्बैलेंस की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से फिर ब्रेस्ट टिश्यू जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके अलावा अगर हम काजेज़ देखें तो वायरल ऑर्काइटिस भी एक कॉमन काज है जिसमें किसी भी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है हमारी टेस्टिस की। एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम जिसको कैलमन सिंड्रोम कहते हैं, अक्सर बच्चे जो हैं इनमें होता है कि टेस्टिस जो हैं वो नीचे डिसेंड नहीं होते, यानी जहाँ टेस्टिकल्स हैं वहाँ पर पहुँच नहीं सकते और ऊपर पेट में कहीं रह जाते हैं। तो जिसकी वजह से और उसके साथ बहुत इंपॉर्टेंटली कि उनकी जो है वो सूंघने की सलाहियत भी ख़राब हो जाती है ऐसे बच्चों की। तो ये दो चीज़ें मिलकर कैलमन सिंड्रोम बनाती हैं। उसके अलावा लिवर सिरोसिस यानी अगर किसी के जिगर ख़राब हो जाए अरकान की वजह से, ये कोई और बीमारी चल रही हो, तो जिगर चूँकि एस्ट्रोजन को तोड़ता है यानी उसको मेटाबोलाइज करता है, तो एस्ट्रोजन की क्वांटिटी इस तरह बढ़ जाती है। अगर जिगर ख़राब हो जाए तो एस्ट्रोजन अगर बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का बैलेंस ख़राब हो जाएगा और यूँ आपके फिर ये सारे सिम्टम्स आने शुरू होंगे। आपकी छाती बढ़ना शुरू हो जाएगी, छाती के बाल जो है वो कम हो जाएंगे और उसके अलावा आपके जो इसके टेस्टिकुलर हेयर है वो भी कम हो जाएंगे और सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट काज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काज है वो है दवाइयों का इस्तेमाल। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि ये सारे काम कराती हैं और हमारे पास ज़्यादातर जो मरीज़ आते हैं वो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से आते हैं कि उनकी जो है वो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। अब बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें टॉप पे है फंगल एंटी फंगल्स जिसमें कीटोकोनाजोल है और इट्राकोनाजोल। ये सारी मेडिसिन जो नई आई हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं, बट पुरानी जो मेडिसिन थी खासतौर पर कीटोकोनाजोल ये आपके जो है टेस्टोस्टेरोन को कम करती थी। उसके अलावा स्पाइरोनोलैक्टोन एक दवाई है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए भी यूज़ होती है और हार्ट मेडिकेशन है, इससे भी आपको गायनेकोमैस्टिया हो सकता है। उसके अलावा एस इनहिबिटर्स ये वो बीमारी है जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती है। नाइट्रेट्स ये भी ब्लड प्रेशर और हार्ट मेडिकेशन वाले यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हेलोपेरिडोल जो है ये एक एंटीसाइकोटिक्स है और ये सुकून की एक दवाई है, इससे भी ये मसला हो सकता है। और डाइजॉक्सिन जो कि नॉन हार्ट की दवाई है, इससे भी ये मसाइल हो सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है ड्रग्स की जिनसे ये सारा कुछ हो सकता है।